चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से हम चलते हैं सीधे बाउचर्स में। मैंने बाउचर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। हम आ गए दोस्तों बाउचर एंट्री में और परचेज बाउचर यहाँ पर ओपन है। मैं सेल्स बाउचर को लाने के लिए कीबोर्ड से F8 प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस किया तो ये देखिए सेल्स बाउचर हमारे सामने इस तरह से ओपन होकर आ गया। यानी मैं यहाँ पर सेल्स बाउचर में एंट्री करने जा रहा हूँ, मतलब सेल्स इनवॉइस क्रिएट करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर F2 प्रेस कर दिया। 1 मई 2021 में मैं ये सेल करने जा रहा हूँ, तो मैंने डेट डाल दी यहाँ पर 1 मई 2021। पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा कर्सर है। जो भी लेजर आपको यहाँ पर लगाना है तो आप लेजर क्रिएट करके भी लगा सकते हैं जिसको आप सेल करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर कैश का लेजर लगा लेता हूँ। मैं यहाँ पर कैश सेल करने जा रहा हूँ। सेल्स लेजर में मैंने सेल्स का लेजर ले लिया। अब इसके बाद दोस्तों हमारा कर्सर है नेम ऑफ आइटम में, तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मैं सेल करने जा रहा हूँ उसके नेम से मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट किया होगा, तो उसको मुझे यहाँ लगा देना है। मैं लैपटॉप हमारा एक प्रोडक्ट है उसको सेल करने जा रहा हूँ, तो नेम ऑफ आइटम में मैंने लैपटॉप के नेम से स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखा है, उसको इस जगह पर लगा दिया। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है लैपटॉप @ 18%। मैं ये मान के चलता हूँ कि लैपटॉप पर GST टैक्स रेट 18% है, वो मैंने ऊपर ही शो करा दिया जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब दोस्तों हम आते हैं इधर। यहाँ पर क्वांटिटी में हमारा कर्सर है। जितनी भी क्वांटिटी में हम सेल करने जा रहे हो क्वांटिटी हमको यहाँ पर डालनी होगी। तो मैं लैपटॉप 1 पीस सेल करने जा रहा हूँ, क्वांटिटी में मैंने 1 पीस डाल दिया। ठीक है। अब हुआ क्या दोस्तों कि मैं रिटेलर हूँ, रिटेल में सेल करता हूँ। अब ये लैपटॉप जो मैं सेल करने जा रहा हूँ, अब इसके लिए मैंने क्या किया कि जिस रेट में मैंने परचेज किया था वो रेट मेरे पास थी, उसमें मैंने प्रॉफिट ऐड कर दी। जितनी भी मुझको प्रॉफिट लेनी थी मैंने उसमें प्रॉफिट ऐड कर दी। और प्रॉफिट ऐड करने के साथ साथ जो प्रोडक्ट मैं सेल करने जा रहा हूं उस प्रोडक्ट पर जो GST टैक्स रेट है वो भी मुझे उसमें कैलकुलेट करके और ऐड करना होगा। और ये सब कुछ करने के बाद इसकी जो रेट निकल कर आई सेल करने की वो हो गई 49,560 रुपए विथ GST टैक्स। होता ये है दोस्तों कि हम रिटेल में सेल कर रहे हैं और हमारे पास कोई ग्राहक आया, उसने कि भैया हमको एक लैपटॉप चाहिए, तो क्या करते हैं हम उसको विद GST टैक्स रेट बता देते हैं। यानी प्रोडक्ट की वैल्यू भी है उसमें, उसके साथ ही साथ GST टैक्स भी ऐड कर देते हैं और उसके बाद बता देते हैं। तो हमने उसको बता दिया भैया 49,560 रुपए में आपको ये लैपटॉप पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है भैया, एक हमको दे दीजिए और हमको इनवॉइस बनाकर दे दीजिए। तो मैं वो इनवॉइस क्रिएट करने जा रहा हूँ। अब हमको ये तो पता है कि 49,560 रुपए में हमें इसको सेल करना है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर 49,560 रुपए इस तरह से लिखकर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारी जो फर्म है वो GST में रेगुलर रजिस्टर्ड फर्म है, और रेगुलर रजिस्टर्ड फर्म होने की वजह से ये ज़रूरी है कि जो भी प्रोडक्ट हम सेल करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट पर जो भी GST टैक्स रेट है वो हमको अलग से यहाँ पर कैलकुलेट कराना है, शो करना है और उसको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है। तो यदि हम इस तरह से यहाँ पर 49,560 रुपए लिखकर दे देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की वैल्यू अलग नहीं है, GST टैक्स मैंने इसमें अलग से निकाल कर नहीं दिखाया है, तो ये गलत तरीका है। अब मुझे ये तो पता है कि 49,560 रुपए का मुझे इसको सेल करना है, और जो हम सेल करने जा रहे हैं 49,560 रुपए का, उसमें GST टैक्स भी इंक्लूड है, लेकिन मुझे इसको अलग करना होगा। अब यही थोड़ी समस्या आ जाती है कि हम इसको किस तरह से अलग करें। यानी अलग करने का मतलब क्या है कि इसकी जो बेसिक रेट है, वैल्यू है, उसको अलग निकालिए और उस पर जो टैक्स आपने कैलकुलेट किया है वो आप यहाँ पर अलग से कैलकुलेट कीजिए, और उसके बाद नीचे इसका अमाउंट आ जाए 49,560 रुपए। तो यदि आपको दोस्तों इस तरह से करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट जब परचेज करते हैं उसकी जो रेट होती है उसमें प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद उस पर जो टैक्स रेट है उसको भी उसमें इंक्लूड करके और ग्राहक को बता देते हैं कि भैया आपको इतने रुपए का पड़ेगा। उसमें इंक्लूड रहता है GST टैक्स भी। लेकिन जब हम इनवॉइस बनाकर देंगे तो हमें उसकी रेट अलग करनी होगी और टैक्स को अलग करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको कोई ना कोई फॉर्मूला अपनाना होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा फीचर बताने जा रहा हूँ जिसका यूज करके आप सेकेंडों में इसमें से 49,560 रुपए में से टैक्सेबल वैल्यू यानी प्रोडक्ट की वैल्यू अलग कर सकते हैं, GST टैक्स अलग कर सकते हैं, कैलकुलेट भी करा सकते हैं, और नीचे 49,560 रुपए आ जाएगा विथ GST टैक्स, है ना। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है कीबोर्ड से, है ना। तो यहाँ से मैं F12 प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से। मैं आ जाऊँगा कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में जब आप आ जाएंगे तो इस जगह पर दोस्तों आपको एंटर प्रेस करते हुए आ जाना है। किस जगह पर, चलिए मैं बताता हूँ। आप एंटर प्रेस कीजिए इस जगह पर, और एंटर प्रेस करते हुए सेकंड साइड जो है उस जगह पर हम आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आ गए बैंक डिटेल्स में, और यहाँ पर आना है आपको टैक्स डिटेल्स में।
टैक्स डिटेल्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम्स, जहां पर कि हमारा कर्सर है कहां पर है, टैक्स डिटेल्स के अंतर्गत है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। इसको दोस्तों आपको यस कर देना है ना, और यस करने के बाद एंटर प्रेस करते हुए आप इसको कर लीजिए एक्सेप्ट। अब जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों तो यहाँ पर हमारे सामने एक अलग से कॉलम आ गया है ना, देखिए यहाँ पर एक कॉलम आपको शो हो रहा है, क्वांटिटी के बगल में रेट और ब्रैकेट में लिखा हुआ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी यहाँ पर जो रेट आएगी वो टैक्स सहित रेट आएगी ना। अब मैं इस स्थिति में क्या करूंगा कि यहाँ पर डाल दूंगा 49,560 रुपए, ठीक है ना। तो रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में मैं डाल दूंगा 49,560 रुपए और एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस किया तो देखिए इसकी अमाउंट आ गया 42,000 रुपए, यानी ये कौन सी आ गई, बेसिक वैल्यू आ गई, बेचने वाली है ना, जिसमें कि हम बेचने जा रहे हैं, ये बेसिक वैल्यू आ गया, यानी इसको हम टैक्सेबल वैल्यू भी बोलते हैं। अब इस पर हमको टैक्स निकालना है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको बेसिक वैल्यू हमारे पास आ गई, अब मैं इसको सेल करने जा रहा हूं अपनी ही स्टेट में है ना, तो यहाँ पर मुझे 9% CGST इस पर और 9% SGST कैलकुलेट करना होगा। और यदि मैं अपनी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी को या बायर को सेल करने जाता तो यहाँ पर IGST 18% कैलकुलेट करना होता। अब मैं यहाँ पर अपनी ही स्टेट में सेल करने जा रहा हूँ तो CGST का मैंने यहाँ पर लेजर लगाया, SGST का लेजर लगाया और देखिए इसकी रेट आ गई 49,560 रुपए, ठीक है ना, ये आपको इस जगह पर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर अब इसमें क्या किया, मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं अपनाया, सिर्फ मैंने क्या किया, रेट के कॉलम में, रेट जो कॉलम है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो यहाँ पर टैक्स इंक्लूड जो रेट है बेचने की यानी 49,560 रुपए थी वो मैंने यहाँ पर डाल दी, और जैसे ही एंटर प्रेस किया तो इसमें से टैक्सेबल वैल्यू अलग से आ गई, यानी बेसिक वैल्यू अलग से निकल कर आ गई। अब हुआ ये कि मैंने जो लैपटॉप स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखा था इस पर 18% टैक्स मैंने सेट किया था, तो इसमें से इसने 18% टैक्स को अलग कर दिया, टैक्सेबल वैल्यू अलग कर दी और 9% CGST और SGST कर दिया, और इस तरह से दोस्तों ये आ गया 49,560 रुपए। अब आप इस जगह पर एक से ज्यादा पीस अगर बेचना चाहते हैं है ना, तब भी आपको क्या करना है, अब आपको पता चल गया कि इसकी रेट जो है वो 42,000 रुपए है। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए हम 10 पीस सेल करने जाते तो यहाँ पर 10 पीस कर देंगे, और इस जगह पर रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में आपको एक पीस की रेट ही डालना है, तो 49,560 मैंने डाला था, तो एक पीस की रेट आई थी 42,000 रुपए, 10 पीस की होगी 4,20,000 रुपए, और नीचे उसका टैक्स भी कैलकुलेट हो गया, और एक जो हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा था 49,560 रुपए विद टैक्स के, वो अब हो गया 4,95,600 रुपए के 10 प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आपको कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें कि इंक्लूसिव है टैक्स का रेट और उसको आपको अलग करना है, प्रोडक्ट की टैक्सेबल वैल्यू अलग करनी है यानी बेसिक वैल्यू अलग करनी है, टैक्स अलग करना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे होंगे उस प्रोडक्ट पर जितना भी आपने टैक्स लगा रखा है, लैपटॉप पे मैंने 18% लगा रखा था तो इसने 18% 9% इसमें से निकाल कर अलग कर दिया। अगर आप 5% का लगाएंगे यहाँ पर स्टॉक आइटम तो वो 2.5% CGST और 2.5% SGST अलग कर देगा। इसी तरह से आप 28% का लगाएंगे तो 14% वो CGST और SGST अलग कर देगा, और आपको इस जगह पर कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको कर लेता हूं एक्सेप्ट, ठीक है ना, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं फिर से इस जगह पर आ गया, अब फिर से एक सेल करके देख लेते हैं दूसरे प्रोडक्ट की। मैं यहाँ पर कैश सेल में आ गया और यहाँ पर मैं कीबोर्ड को सेल करने जा रहा हूँ, मैंने कीबोर्ड ले लिया। अब कीबोर्ड की क्वांटिटी क्या है तो मैं यहाँ पर एक ही क्वांटिटी डाल के देखता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक क्वांटिटी डाल के देखता हूँ। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक क्वांटिटी, एंटर प्रेस किया। अब इसको इंक्लूड टैक्स रेट के हमको 570 रुपए की बेचनी है, तो 570 रुपए मैंने इस जगह पर डाल दिया। जैसे ही 570 रुपए मैंने डाला तो देखिए इसकी रेट आ गई 483 रुपए 5 पैसे। ऐसी तरह से आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट जो दशमलव के बाद भी कुछ पैसे आते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर एक की रेट निकल कर आ गई, अब मैं इस पर लगा दूंगा CGST और SGST, तो देखिए नीचे 570 रुपए आ जाएंगे। राउंड अप कर देता हूँ मैं एक पैसे को, ये देखिए 570 रुपए इस जगह पर आ गया। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आपको जरूरत पड़े है ना, ऐसे प्रोडक्ट की वैल्यू है जिसमें कि इंक्लूडेड टैक्स और आपको क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू अलग करनी है, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू अलग करनी है, टैक्स को अलग शो कराना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। केवल आपको एक कॉलम लेकर आना है, रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, और किस तरह से आपको इसको यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया। मैं समझता हूं दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।